नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष क्लासेस में। अब हम आज जिस मुद्दे पर आज से बात करने वाले हैं वो एक विशेष मछली के ऊपर है। जी हां, नीली क्रांति अर्थात मत्स्य पालन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, पर मछली पालन के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अंडमान निकोबार सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक टूना क्लस्टर बनाने की मंजूरी दे दी है। जी हां, टूना क्या है? तो आपके मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको मछली दिख रही है, यह मछली टूना मछली है। और इसी टूना मछली के लिए अंडमान निकोबार सरकार ने टूना क्लस्टर बनाने की मंजूरी दे दी है। यह पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक प्रमुख घटक भी है, जिसका उद्देश्य देश के अंदर मत्स्य पालन की जो क्षमता है, इस क्षमता को बढ़ाना है। इस क्षेत्र में लगभग 6 लाख स्क्वायर जो किलोमीटर के विशेष आर्थिक जोन अर्थात ईईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, ईईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको और बढ़ाने के बारे में और हमें समुद्री संसाधनों की समृद्ध करने के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी भी जा रही है। इसमें टूना जो उच्च मूल्य की, जी हां, सामान्य मछली जैसे नहीं होती है, यह हाई वैल्यू की उच्च मूल्य की प्रजाति की एक मछली है, जिसकी अनुमानित उत्पादन भारत में 60,000 टन का है। जी हां, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के द्वीपों के निकट यह समुद्र में ये दिखाई देती है और यह बहुत सारी गुणकारी गुणधर्म भी रखती हुई नजर आती है। इसके अलावा यदि मैं आपसे बताऊं तो यह जो इलाका है जहां ये मिलेगी, यह टूना मछली और टूना जैसी और भी जो हाई वैल्यू की फिशेस हैं, ये फिशों से भरा हुआ है हमारा प्यारा अंडमान और निकोबार, जो अरब सागर में ना होकर यह बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र में बसा हुआ है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के नजदीक और हवाई कारोबार के मौके को बढ़ाने के लिए यह मछली बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार समूह में जो ये टूना क्लस्टर बन रहा है, ये टूना क्लस्टर अपने आप में उस अंडमान निकोबार की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को बढ़ाने में और देश भर में नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन अर्थात मछली पालन और उससे विकास में बहुत अधिक महत्व भी देने वाला है। यदि टूना मछली के बारे में विशेष रूप से यदि मैं कहूं तो टूना मछली से भरा पड़ा है भारतीय समुद्र, और बोलें तो देश में फिशरीज सेक्टर से बहुत जुड़ा हुआ कॉन्क्लेव जो आयोजित किया गया था, इस मौके पर हमारे देश और विभिन्न प्रकार के दुनिया के देशों से अनेक दर्जनों फिशरीज एक्सपर्ट ने भाग लिया और इस जानकारी दी कि भारत में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ है, इसमें टूना मछली भरी पड़ी है। एक सर्वे भी यदि मैं कहूं तो इस सर्वे के मुताबिक जो हमारे गहरा समुद्र है, डीप समुद्र है, यहां 2 लाख टन टूना मछली है। सारे देश में 2 तरह की टूना मछली पाई जाती है, एक जो येलो फिश है और दूसरा जो इसके जैक टूना है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि 2 लाख टन में सिर्फ हम 25,000 टन टूना मछली पकड़ पाते हैं। तो विषय है, आप खुद सोच कर देखिएगा, 2 लाख टन है पर हमने मात्र 25,000 टन इसमें पकड़ा है। एक और वजह इंटरनेशनल मार्केट में इसका सही दाम नहीं मिलना भी है। यदि हमें उसका सही दाम मिले तो शायद इस क्षेत्र में भारत और भी अच्छा काम कर पाएगा। फिशरीज एक्सपर्ट का क्या कहना है, तो मालदीव की जो टूना मछली है वो $8,000 के हिसाब से बिकती है, सोचो। और वहीं भारत की जो टूना मछली है, इसे दुनिया में कोई नहीं पूछता। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है गहरे समुद्र से टूना को पकड़कर जब लौटा जाता है तो इसमें लगभग 6 से 7 दिन लग जाते हैं। ऐसे में जो ये मछली है ये खराब हो जाती है, और जब फिश बोट में ही, जो हमारी जहाज है उस बोट में ही खराब हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं इसका इंटरनेशनल वैल्यू ना ही भारत में मिलेगी, ना ही भारत के कभी बाहर देखने को मिलने वाली है। अब यदि इस टूना मछली के बारे में आपको मैं बताऊं तो टूना मछली क्या है, तो ये एक विशेष प्रकार की मछली है जिसे टन्नी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता को यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें प्रोटीन की मात्रा सोचिए 58% है। इसके अलावा इसमें फैट 0% है, तो सोचिए कितनी अच्छी मछली होने वाली है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 15% है, सोडियम की मात्रा 2% है और पोटेशियम की मात्रा लगभग 15% होने वाली है। ये जो मछली है इसे थुन्नी नामक अन्य मछलियों से रिलेट भी किया जाता है, और वर्ल्ड में अनेक प्रकार की ऐसी प्रजातियां मौजूद है और माना भी यह जाता है कि कुछ प्रजातियां 40 से 50 साल तक ये जीवित रह सकती। तो सोचिए, एक लंबा समय जीवित रहने वाली ये मछलियां हैं। इसके अलावा इसके साइज में भी, इसके आकारों में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं।
इसके आकार में भी आप भिन्नता देख सकते हैं। दुनिया में सबसे महंगी बिकने वाली मछलियों का नाम अटलांटिक ब्लूफिन टूना है। तो याद रखिएगा, अटलांटिक ओशियन में मिलने वाली जो ब्लूटिक टूना मछली है वो सबसे महंगी मछली है। दुनिया में कई जानवर वैसे अब विलुप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए भी अलग अलग देशों की सरकारें इन शिकार पर क्या करती हैं, बैन भी लगा देती हैं, इस पर प्रतिबंध भी लगा देती हैं। इस मछली की जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, वो लगभग 3 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन लगभग 250 केजी हो सकता है। 250, जी हां, 250 केजी तक की ये हो सकती है। यह मछली इंसान जो है, ह्यूमंस जो है, इन्हें कोई भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती है। और जो अटलांटिक ब्लूफिन टूना मछली है, इसका जो ब्लड होता है, इसका जो खून होता है, वो गर्म प्रजाति का होता है। तैरने वाली मांसपेशियों को गर्मी अर्जित करने की वजह से ये काफी फेमस होती हैं। तो सोचिएगा, ये टूना मछली यदि हम इसके व्यापार को बढ़ा पाए तो कितना विशेष चीजें होने वाली है। इसके अलावा यदि मैं और भी जानकारी, यदि और भी चीजों के बारे में, इस टूना मछली के बारे में बताऊं, तो ये जो प्रजाति है, ये धुन्नस प्रजाति से संबंधित है। जी हां, याद रखिएगा, ये किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये धुन्नस प्रजाति से संबंधित होती है। इसके अलावा ये कहां पाई जाती है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है और कई बार ये टेम्परेट रीजन में भी, अर्थात उष्ण और शीतोष्ण दोनों क्षेत्र में पाई जाती है। आखिरकार इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है, आखिरकार ये क्या आर्थिक महत्व रखती हैं, तो आर्थिक महत्व होने का कारण है जो ये स्कैलप और येलोफिन और ब्लूफिन, जो ये विश्व में फेमस टूना मछलियां हैं, ये दुनिया में बहुत पैसा देती हैं। और वर्ल्ड में लगभग, यदि मैं 2018 का एक डेटा जो मुझे मिला, यदि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, तो केवल टूना मछली ने 41 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है। तो सोचिएगा, दुनिया भर में 41 बिलियन डॉलर का व्यापार 2018 में केवल यदि किसी मछली ने किया है, तो उस मछली का नाम क्या है, तो उस मछली का नाम है टूना। तो ये इतनी महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी मछलियों की जगह एक बार सेंट्रलाइज कर लिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अलावा जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका अद्वितीय शरीर है, ये विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर का तापमान आसपास के पानी से अधिक बनाए रखता है इसे, और इसे विशेष मैरिकल शार्क और उपाह की भांति बना देता है। तो शार्क के जैसी ये विशेष हो जाती है, इसलिए भी इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें विटामिन B12, विटामिन डी, ओमेगा 3, फैटी एसिड, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से ये मछली भरपूर होती है, जो न केवल हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को बढ़ाती है, बल्कि पोषण भी पर्याप्त रूप से देती नजर आती है। इसलिए भी ये मछली हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण नजर आती है। और भी यदि हम बात करें, तो हम क्यों इसकी बात करें, तो हम इसलिए बात करें क्योंकि प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्ध योजना जो लाई गई है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब ये योजना ये क्या है, तो ये योजना 2020-21 से लेकर, जी हां, ये योजना 2020-21 से लेकर 2024 और 2025 तक की क्रियाविधि में चलने वाली एक प्रमुख योजना है, जो न केवल राज्यों अर्थात यूनियन टेरिटरी में भी लागू होती है। इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है, इसका टारगेट, इसका एम है, भारत में जो फिशरीज है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में कंटिन्यू, सतत और जिम्मेदारी पूर्वक विकास करना है। और ये कैसे हो पाएगा, तो ये हो पाएगा ब्लू रिवॉल्यूशन के माध्यम से, यह हो पाएगा नीली क्रांति के बारे में से। तो आखिरकार क्या टारगेट है प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्ध योजना की, तो इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो क्षमता है, उसके टिकाऊपन, उसकी जिम्मेदारी, उसके समावेश और उसको न्याय संगत तरीके से उपयोग करना। दूसरा उद्देश्य है भूमि और जल का विस्तार करना, गहनता करना, विविधीकरण करना, उत्पादन को और बढ़ाना, अर्थात मछली के उत्पादन को, मत्स्य के उत्पादन को बढ़ाना, फसल उपरांत प्रबंधन करना, गुणवत्ता सुधार सहित अन्य क्षेत्र में इसको कैसे करके आधुनिकीकरण किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना। मछुआरों और मत्स्य पालकों को आय में उनको क्या करना, उनकी आय को दुगनी करना, इसके लिए काम करना। इसके अलावा कृषि में जीवीए और निर्यात में मत्स्य पालन का योगदान और कैसे बढ़ सकता है, इसके लिए नवाचारों को प्रेरित करना। मछुआरों और जो मत्स्य पालक होते हैं, इन सभी के सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा का ध्यान भी रखना है।
इसके अलावा एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन और संघ की स्थापना करनी है और एक ऐसा नियामक ढांचा बनाना है जिसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, इस टूना मछली को हम और भी अधिक विकसित कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि अंडमान निकोबार में जो सबसे ऊंची चोटी है, आखिरकार वो चोटी किस द्वीप पर स्थित है और उस चोटी का या उस शिखर का नाम क्या है। तो यहीं तक ये कारवां था टूना मछली को लेकर, जो अभी बहुत हाईलाइटेड था। तो पूरा विश्वास है कि अब जब मेरे प्यारे अधिकारियों से और भावी अधिकारियों से ये प्रश्न पूछा जाएगा तो अधिकारी इस चीज को बहुत अच्छे से डिटेल कर भी पाएंगे। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमेशा जुड़े रहिएगा उत्कर्ष क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।